जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि हम लोग इसमें 2500 क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, और लगभग ये आपका 15-15 दिन के अंदर आपका समाप्त हो जाएगा। 18 तारीख से पहले हम इसको समाप्त कर देंगे। 50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में रहेगा और हर टॉपिक से एक प्रैक्टिस रहेगा, चाहे जो भी हो। साहित्य से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा उसमें रहेंगे। जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक दो क्वेश्चन देता है, यूपी ट्रिपल एससी की एक खास क्वेश्चंस सेलेक्ट करने की तरीका है, वो भी देता है इसमें। ठीक है, जो हम जिस अप्रोच से इसमें हम लोग चलेंगे उसी अप्रोच को आप लोग को वहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा तेजी से हो जाएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। 6 से 7 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट का रहेगा, और जितना जल्दी हो सके हम लोग कवर करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, ताकि इसे हम चाहे जैसे भी ले सकते हैं। आप कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब भी आराम से ब्रश कर रहे हैं, चाहे जैसे भी आप इतना तेजी से करेंगे कि बहुत आपका टाइम कंज्यूम ही नहीं, इसमें ज़्यादा ज़्यादा लगेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए पहले आपका गद्यांश हो तो गद्यांश कभी नहीं करना है, लास्ट में कर दीजिएगा। चलिए 3 क्वेश्चन, 1 से 3 को छोड़ देते हैं, हम लोग चौथा से चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार इसमें उपमान अलंकार नहीं है, ये कौन सा अर्थालंकार है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं। दिया है कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अर्थ है। आप अपने हिसाब से सोच लिया करिए फटाफट, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, पंकज जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए 3 चीज तरीके का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होता है ना। तो रूढ़ क्या होता है, जिसका उसे तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक होता है दो अलग अलग जगहों जो एक में जुड़ के बनते हैं, वो हो जाएगा यौगिक। ठीक है, जैसे हिम प्लस आले हिमालय हो गया। योग रूढ़ क्या होता है कि दो अलग अलग अर्थ देने वाले तीसरा अलग जो उसका होता है, वो शब्द का निर्माण होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका योग रूढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बाकी आपका हो जाएगा अगला। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो यह हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिला, इसकी विजुअलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसे। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्राण वर्णों वाला शब्द कौन सा है। महाप्राण वाला। ठीक है, देखिए महाप्राण जिसमें ज्यादा ध्वनि लगती है, तो आ जाएगा आपका ए, ख, छ और ठ। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। देखिए अब वो जमाना गया है, केवल स्पर्श पूछेगा, केवल कंठ पूछेगा, केवल अघोष पूछेगा, केवल अब तीनों चारों को एक ही मिला के पूछने लगता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। आप ठीक है, तो यहां से आप दिमाग लगाइए, स्पर्श तो सभी होते हैं। ठीक है, कंठ क्या है, कंठ हो जाएगा आपका, स्पर्श सभी का मतलब 25 होते हैं, और कंठ का क्या हो जाएगा, क वर्ग है, क वर्ग ही है आपका। ठीक है, अघोष, अघोष का हो जाएगा क्या, आपका शुरुआती का 2 होता है, जो सघोष अंतिम का 3 होता है, क ख ग ग। ठीक, और हो जाएगा आपका महाप्राण, महाप्राण का मतलब ख आ जाएगा इसमें। चलिए आगे, सबसे समीप, छोटा और गौण के अर्थ को कौन सा उपसर्ग आता है। समीप, छोटा, और ये तो आप जानते हैं इस चीज को, क्या हो जाएगा आपका उप। जैसे उपराज्यपाल, उप राष्ट्रपति, ये सब थोड़ा सा उससे छोटा ओहदा की बात करता है हर चीज को। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, वाक्य का भेद बताइए। इसमें कौन सा भेद है, मुझे बताओ कि जैसे ही आ जाए कि ये सब जो संबंध को मतलब जोड़ते हैं आपस में शब्दों को, इसे आ जाएगा मिश्र वाक्य आ जाएगा। शब्द सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ये हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग आपस में भी कहते हैं ना, इसी किसका ये पर्यायवाची है, ये पूछना चाह रहा है, तो ये हरि का पर्यायवाची है। किसका है, हरि का। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी, तो इस जाएगा कि गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मतलब कि एक ही मान लीजिए खाना खाना, ये ऐसा भी हो जाएगा, एक रोटी खाए मतलब उस काट रहे उसी को वो भी खा ले रहे हैं। दांत काटी रोटी एक कहावत के तौर पे, तो ये गहरी दोस्ती को दर्शाता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सुंदर की विशेषता मतलब ये तो पहले ही से विशेषण है सुंदर, और इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रविशेषण। चलिए ठीक है, आ जाएगा आगे, हम लोग चलते हैं। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा ही, क्योंकि यह फेवरेट क्वेश्चनों में से एक आता है, किसका, यूपी ट्रिपल एससी का। तो आपका हो जाएगा 15 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, तो देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम।
अभी कहेंगे कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, क्या करेंगे? देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि ये सब हैं प्रीवियस पेपर से ही उठाए हैं, यही सब पूछता है कौन? आपका यूपी ट्रिपल एससी। ऐसा नहीं है कि वो अपना क्रिएट करता है नया, जो प्रीवियस पेपर में, जैसे आर ओ में फेवरेट टॉपिक है, इन सब जगहों से उठाकर इसमें पूछा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आपका हो जाएगा शिखा। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? जातरूप। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का विकल्प चुनिए, इसमें कौन सा एक सही है? तो आप आ जाएगा, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, क्या होगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा किन्हीं से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहुवचन, किन से हो जाएगा इसका बहुवचन, आपका जो एक वचन है इधर हो जाएगा बहुवचन। प्रत्याशा शब्द का उपसर्ग क्या है? प्रति प्लस आशा होता है, ये सभी लोग जानते हैं नॉर्मली। ठीक है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजना हो तो उसे क्या कहते हैं? जब वो लोग भेजते हैं तो परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। धूसर का पर्यायवाची शब्द है, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है आपका? तो हो जाएगा आपका बेसर। क्या? बेसर। एक सेकेंड, धूसर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका बेसर। चलिए आगे, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे आप? प्रिय मित्र लिखेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपका हो जाएगा इसमें धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट होता है, ठीक है, जबकि पुरुषों में उत्तम होता है, देश को आटन होता है, और देश में आटन होता है, और कुल में श्रेष्ठ होता है, कुलों में श्रेष्ठ, बाकी धर्म से भ्रष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या? लगाते हैं ट्रिक को। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार कौन किया था? श्रद्धाराम फुल्लोरी ने किया था। अत्युक्ति शब्द में संधि है, कौन सी है? ये जानते हैं, यण संधि है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आसान मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि सब जगह एकदम टफ ही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन वो गलत नहीं होनी चाहिए आसान क्वेश्चन बस। और बाकी प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा कथन असत्य, इसे हम लोग चुनना है, इसमें कौन सा असत्य है? देखिए तीनों आप पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो हो जाएगा आपका सही है, जबकि तीसरा, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, जबकि पद का उल्लेख नहीं होता है किसमें? अर्धशासकीय पत्र में। ठीक है, बाकी संबोधन के लिए प्रिय लिखा जा सकता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या तो सिंसियरली लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अपना पद का उल्लेख नहीं होता है। ड्रॉविंग मैन कैचेज और स्ट्रॉ का अर्थ है क्या? इसमें आपका डूबते को तिनका का सहारा, आप लोग इसमें जो मुहावरा, इस चीज को आप जानते हैं। आहट आवट आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो आ जाएगा आपका भाववाचक। क्या है? भाववाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना, इसमें से क्या हो जाएगा आपका? कैमरा जो है क्या है? पुल्लिंग है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका हो जाएगा नाम धातु, जबकि अगर यह हथियवाना चिकनवाना, ठीक है, अगर हुआना जुड़ जाए तो प्रेरणार्थक हो जाएगी, इस चीज ध्यान देना। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। आपका हो जाएगा उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है आपका? तो हो जाएगा आपका 33 नंबर का हो जाएगा आपका विस्तार रहता है उसका, तो कर्ता और विस्तार हो जाएगा। सॉरी। देखिए आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भाववाच्य छांटिए। इसमें भाववाच्य क्या है? तो आपका हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। तोते से उड़ा नहीं गया, जैसे हमसे चला नहीं गया, उनसे खाया नहीं गया, उनसे पिया नहीं गया, ऐसे चीजों को हो जाएगा।
देखिए पहला थोड़ा सा हो जाता है, लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरा 7 मिनट के अंदर ही हर वीडियो रहेगा, ये जान लीजिए। लज्जा किस लेखक और लेखिका का की कृति है? तो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, तस्ली तस्लीमा और नसरीन की है। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया, क्या हो गया आपका? तो हो जाएगा अचेतन, मतलब मूर्छित हो जाना, अचेतन का कहते हैं, बेहोश हो जाना। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, तो हमको पता थोड़ा है कितना है दर्शकगण, तो अनिश्चित है, और दर्शकगण को गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक है। ठीक है, चलिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने, क्या है आपका? तो हो जाएगा 38 का संभाव्य भविष्य। ठीक है, चलिए। आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3-13 होना का संगठित होना, ये आपका हो जाएगा गलत है, तितर बितर हो जाता है इसका, ये सही नहीं है। ठीक है, अस्त व्यस्त होना, इसका मतलब जो है कि अस्त व्यस्त होना, सब बिखर जाना, ये अर्थ होता है, जबकि संगठित होना ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत क्या है आपका? बी नंबर आंसर है। सख्यागमन, सखी प्लस आगमन, और लेकिन सखी भी कैसे लिखा जाता है, इसमें भी गलती होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो ये बात अर्थांतरन्यास, अर्थ में अंतर जिसमें होता है, ऐसे आप समझिए, अर्थ में अंतर जैसे हो जाता है। आप सही को गलत, गलत को सही बोल दिया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि सामान्य बात को विशेष बात कहा जा रहा है और विशेष बात को सामान्य बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका अर्थांतरन्यास, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वेदित। स्वेद मिस होता है पसीना, ठीक है, समझिए बात को, और उससे स्रावित होता है, उसके हो जाएगा स्वेदित हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थायी भाव को। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रघुपति राघव राजा राम कौन सा अलंकार है? ये तो सभी लोग बता देंगे, अनुप्रास अलंकार है, इसे बताने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द का बहुवचन रूप याचना ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास गलत है। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा ये भी पुस्तक नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये है आपका। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है? नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक न्याय। आपको हो जाएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 49 का हो जाएगा मॉरिशस, पोर्ट लुइस में, मॉरिशस देश के पोर्ट लुइस में। ठीक है, चलिए। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है। ठीक है, अपरिहार्य का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका? अनएवॉइडेबल, जिसे जिसे अवॉइड न किया जा सके। अच्छा, इसका हिंदी इसका भारत में कब हुआ था ये हमें बताइए, सन इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अब जो 3 बचा था क्वेश्चन आगे, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका हो जाएगा। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। संबंध की ईश्वर की सृष्टि यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। सोचिए, अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी, विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अनुशासन किसकी आत्मा है? तो हो जाएगा आपका सैनिक जीवन की। ठीक है, अभी आगे दिया है कहाँ पे, ये देखिए, सैनिक जीवन की आत्मा। ठीक है, विश्व अस्त व्यस्त हो जाएगा किसके कारण? अभी तो बात की जा रही है किसी अनुशासन न होने के कारण। ठीक है, अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि परिवार में सद्भाव और समाज राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बहुत टफ नहीं था। इसे देखिए, कभी भी जब छोटा पैराग्राफ रहे तो पहले पैराग्राफ को पढ़ना है तब क्वेश्चन को, यदि बड़ा पैराग्राफ है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर पैराग्राफ को। ये टेक्निक आप याद रखिए। ठीक है,
चलिए कैसा लगा जरूर बताइए, और कितना आपका सही हुआ ये भी बताइएगा। डेली मिलेगा आपको और इसका पीडीएफ जो है अभी मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भेज दे रहा हूँ तुरंत, इस वीडियो के तुरंत बाद आप जाके पहले इसको देख के तुरंत 2-3 मिनट के अंदर आप पीडीएफ देखते जाइए, जो क्वेश्चन गलत हुआ था इस बार उसमें पीडीएफ में ना गलत होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।